हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स पे। आज हमारे साथ फ्रेम के अंदर है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक सिग्नल 350 जो कि रहने वाली है डेजर्ट सैंड कलर के अंदर। बाकी ये मुझे कलर पर्सनली पसंद था तो मैं इस कलर पे गया। तो भाई आज मैं इसका पूरा ओनरशिप रिव्यू है देने वाला हूँ। इसको 3 ईयर है कंप्लीट हो चुके हैं मेरे को ओन करते हुए। आज की डेट में 2026 के अंदर अगर आप न्यू बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, ऐसे में आपका बजट है 2 से 3 लाख के आसपास, तो ऐसे में आपको इस बाइक के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए या फिर दूसरे ब्रांड पे जाना चाहिए, तो कौन से ब्रांड पे है जाना चाहिए। डिटेल ओनरशिप रिव्यू के साथ साथ जो भी इसके प्रोज एंड कॉन्स है अब तक की जो मुझे लगे, सारा कुछ वीडियो के अंदर है शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की। तो भाई आज भी इसके लुक्स हैं भाई ऐसे कैसे हैं। जब भी मैं इसको देखता हूँ तो सेम ऐसा लगता है जैसे मैंने 4-5 मंथ पहले इसको बाय किया है। किसी एंगल से ये ओल्ड नहीं लगती कि ओल्ड जनरेशन हो गई है और दूसरी जो मॉडर्न बाइक है वो आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये रिग्रेट फील नहीं होता। सिर्फ जब भी मैं इसको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि सिर्फ इसको मेरे को बाय करवे 4 से 5 मंथ है कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि इसका एक तो जो डेजर्ट सैंड कलर है वो अलग ही यूनिक कलर है। साथ के साथ जो इसका डेजर्ट सैंड और जो मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लगता है। बाकी इससे पहले जनरेशन के अंदर भी ये कलर आया करता था, लेकिन उसके अंदर पूरा कम्प्लीटली थोड़ा डिफरेंट था। जो भी ये शोकर के पार्ट्स थे, कई क्रोम पार्ट है यूज़ किए गए थे, लेकिन इसके अंदर क्रोम के पार्ट आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले इसके जो लुक्स है ना भाई, जो सिंपल सोबर लुक्स हैं, आज भी कहीं ना कहीं हर जो मॉडर्न बाइक है उसको बीट करते हैं। भाई इसके जो 3 ईयर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। भाई अभी आप लुक चेक करो, किसी एंगल से आपको आउटडेटेड है इसका लुक नहीं लगता किसी भी एंगल से। और ये चेक करो, और ये ड्रिवन काफ़ी कम होती है, क्योंकि जो इसका चलाने का, जो ड्रिवन करने का जो मज़ा है ना भाई, वो है हाईवे के ऊपर। और एक तरीके से आप कह सकते हो भाई, जैसे कि कार्स के अंदर थार रॉक्स, स्कॉर्पियन, इनको आप देसी लैंग्वेज के अंदर झोटा, हाथी, इस तरीके के जो नाम है देते हो, तो वह बाइक के अंदर इसका नाम मैंने जो दे रखा है, इसको हल्क दे रखा है। क्योंकि हल्क एक तरीके से पता ही आपको क्या डिफाइन करता है, और एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बॉडी, वही वाली जो वाइब है ना, वो वाली वाइब भाई इसके अंदर आती है। और भाई एक चीज़, अगर आप इसको चला लोगे ना सेम एज इट इज, जैसे कि महिंद्रा की कार्स, जैसे थार रॉक्स चला ली आपने, थार चला ली, स्कॉर्पियन चला ली, उनको चलाने के बाद जो भी कार चलाते हो ना भाई, चलाने का मन ही नहीं करेगा। सेम एज इट इज़ इसके साथ रहने वाला है। अगर आपने कोई नॉर्मल बाइक चला ली, जैसे कि आपने स्कूटी चला ली या स्प्लेंडर बाइक चला ली या फिर कोई भी छोटे सेगमेंट की बाइक चला ली, और उसको चलाने के बाद इसको चलाओगे ना, तो भाई इसी को चलाने का मन करेगा, और उसको चला लिया तो उनको चलाने का मन नहीं करेगा। तो ये भाई ये चीज़ रहने वाली है इसके अंदर। और कहीं ना कहीं जो हल्क है और जो हाथी है इसके ऊपर डिफाइन होता है, पूरा सूट करता है। क्यों, आगे मैं वीडियो बताऊंगा। क्योंकि आज तक इसके अंदर कोई इशू नहीं आया, आफ्टर सेल सर्विस के अंदर भी कोई इशू नहीं आया। और कहीं ना कहीं जो माइंड के अंदर, सभी के अंदर ये मिथ होता है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक है, 350 सीसी बाइक है, तो उतना ही उसका मेंटेनेंस होगा। स्टार्टिंग में मेरे माइंड के अंदर भी ये मिथ था कि 350 सीसी की बाइक है, एवरेज भी कम होगा, मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी। तो भाई ये जो मिथ था ना, मेरा पूरा क्लियर हुआ इस बाइक को ऑन करने के बाद। भाई इसकी जो सर्विस है बिल्कुल जेन्युइन, जो चीप प्राइस जैसे कि नॉर्मल बाइक्स होती है उससे सिर्फ थोड़ा सा ऊपर रहने वाला है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100-200 रुपये, 300 रुपये आप एक्स्ट्रा मान के चल सकते हो। और इसकी सर्विस भी ऐसे ही नहीं है छोटे छोटे टाइम पीरियड पे होती है, सीधा 10,000 6,000 ऐसे इंटरवल पे है इसकी सर्विस होती है। बाकी आज तक इसके अंदर कोई इशू नहीं आया। बाकी काफ़ी ड्रिवन कम हुई है, क्योंकि सिटी के अंदर इसको चलाने का मज़ा भी है, एक तरीके से मज़ा नहीं भी है। जो मज़ा है इसका प्योर चलाने का वो है हाईवे पे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई हाईवे पे जो ये चलती ना बाइक, अदर साइड में जब देखोगे, जब ये बाइक चल रही होगी, एक तो इसके अंदर 80 की स्पीड कब पहुँच जाती है, 100 की स्पीड कब टच कर जाती है, पता ही नहीं चलता। और अगर आप 80 या 100 चलाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी बाइक 40 और 50 की स्पीड में चल रही है, जबकि अदर बाइक को इसी स्पीड में चलाओगे तो भाई उनकी पूरी जान निकल जाती है। अभी मैं जो स्प्लेंडर है, जो कि आज के टाइम में हर कोई ओन करता है, मोस्ट डिमांडिंग बाइक बोल सकते हो छोटे सेगमेंट में, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग रहने वाली है, काफ़ी फेमस रहने वाली है स्प्लेंडर। उसके साथ भी इसका रिव्यू बनाऊंगा कि लॉन्ग ट्रैवल के अंदर, अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करते हो, ऐसे में दोनों बाइक में से कौन सी बेस्ट रहने वाली है, और दोनों बाइकों का कंफर्ट और राइड है उनके अंदर क्या डिफरेंस रहने वाला है, तो वो आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अब बात करते हैं इसके अंदर। आज तक मेरे को सर्विस से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आया। जब मैं ये बाइक सर्च कर रहा था उसी टाइम जो जावा की बाइक्स हैं, 42 बूबर है और काफ़ी बाइक्स हैं, वो सर्च कर रहा था। बाकी
उसके ऊपर ना जाने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न था कि जो जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, आपको हर सिटी के अंदर उनकी आफ्टर सेल सर्विस है जो जावा की है प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एक मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके एक पार्ट है डैमेज हो गया था। तो अलवर सिटी जैसी सिटी के अंदर जो ये पार्ट्स होता है, ये पाइप होता है एस सीरीज का, वो भी अवेलेबल नहीं था भाई। तो कहीं ना कहीं मुझे आफ्टर सेल सर्विस थोड़ी इतनी अच्छी नहीं लगी जावा की। सेकंड चीज़, जावा की जो बाइक्स है होती है वो लाइट वेट होती है और हाइट भी उनकी लेंथ भी कम होती है और उनका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी कम होता है। तो ऐसे में जो ये चिपक के चलती है, जो पकड़ के चलती है रोड को भाई, वो ये चलती है। सिर्फ इसके अंदर जो मेरे को एक दिक्कत लगी, सिर्फ इसके अंदर जो वेट है उसका दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के टाइम में जो वेट है इतना ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। तो भाई जो मेरे माइंड के अंदर में था कि 350 सीसी की बाइक है उसका क्या ही माइलेज होता होगा, भाई ये जो एक्टिवा स्कूटी आती है उसके बराबर जो माइलेज है हाईवे पे निकाल के देती है। मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि इससे पहले मैं ये माइंड के अंदर में था कि 350 सीसी की बाइक है, इतनी हैवी वेट वाली बाइक है, लास्ट मैक्स टू मैक्स 25 का माइलेज है निकाल के देती होगी। लेकिन भाई जब मैंने ऑन किया, या 3 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं, तो भाई पता चला कि ये बाइक आज की जो बाइक है, ट्रेंडिंग बाइक है, इतनी टेक्नोलॉजी है इनके अंदर, आप इनको जिस तरीके से चलाओगे उस तरीके से आपको ये माइलेज निकाल के देंगी। और रफ कंडीशन के अंदर भी ये इजीली 30 का माइलेज निकाल के दे देंगी। और आज के टाइम में जो मुझे माइलेज निकाल के दे रही है वो निकाल के दे रही है 40, 45 या 30, 35। इससे नीचे अभी तक इसका माइलेज नहीं गया है। एंड भाई जो इसका असली मजा है ना वो हाईवे पे है। भाई इसके जो गियर्स है ना, इतने शिफ्ट करने के बाद भी ऐसा लगता है कि जो इसकी पावर है ये कभी भी आपको मना नहीं करेगी पावर के लिए। आप इसको कितना खींच के ले जाओ। जो मैंने इसको लास्ट इसको ड्राइव किया है वो 120 किया है। 120 पे जाके मेरे को हल्का सा पता लगा कि ये इतनी तेज स्पीड के अंदर चल रही है। लेकिन जैसे ही आप 100 की स्पीड के अंदर इसको ड्राइव करोगे तो भाई ऐसा लगेगा जैसे आप 40 की स्पीड पे चल रहे हो। सेम वैसे जैसे कि थार रॉक्स और स्कॉर्पियन जैसी गाड़ियों के साथ होता है। इतनी भारी भरकम गाड़ी होने के बाद भी आपको ऐसा फील नहीं करवाएंगे कि इतनी तेज स्पीड के अंदर है आप ड्राइव कर रहे हो। जबकि उसी के साथ अगर आप एक्टिवा स्कूटी चला लोगे या स्प्लेंडर बाइक चला लोगे तो भाई उनकी 80 की स्पीड के पास पहुंचते ही वो पूरी बाइक वाइब्रेट करने लग जाएगी और कहीं ना कहीं आपको पूरा फील होगा कि आपकी बाइक बहुत तेज चल रही है और आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि आप इसको कंट्रोल भी कर लोगे। इसको चला के आपको हमेशा रगड़ फील आएगी। इसके जो सारे पार्ट्स है वो आपको मेटल के दिखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में भाई कहीं ना कहीं ये वेट के अंदर थोड़ी भारी पड़ती है। जावा की बाइक के कंपैरिजन में जो हंटर बाइक आ रही है रॉयल एनफील्ड की, उनसे थोड़ा ये हैवी वेट पड़ता है। सिर्फ इसका जो डिसएडवांटेज है मेन सिर्फ यही है, जो कि लाइट वेट चाहिए उनको, वो हंटर के ऊपर भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हंटर के अंदर जो लेंथ है वो भी कम हो जाती है और जो सीट कंफर्ट है 2 पैसेंजर के साथ वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। अगर आप 2 पैसेंजर ट्रैवल करते हो, सिंगल के अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट है। हंटर भी लाइट वेट है, जावा की जो बाइक्स है वो भी लाइट वेट है, 42 बूबर है वो भी लाइट वेट है। तो इसके अंदर आपको सारे मेटल पार्ट है देखने को मिल जाता है। तो पूरी रगड़ फील आने वाली है, कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता कि ये छुई मुई टाइप की बाइक है। क्योंकि काफ़ी सारी बाइक्स होती है ना जो आपने देखी होंगी, प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं, टाइम बाद वो बजने लग जाती है जब भी आप पोर्ट होल से निकालते हो। तो भाई इसके अंदर ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। पोर्ट होल्स के अंदर भी खूब चलाया है इसको और खूब इसको रफ भी चलाया है, फिर भी आज तक ऐसे के ऐसे लगती है जैसे बंधी हुई पूरी और आज ही आप इसकी डिलीवरी लेके आए हो, इस तरीके से फील देती है राइडिंग में। बाकी इसके अंदर आपको दोनों टायर्स के अंदर, व्हील्स के अंदर है डिस्क ब्रेक है देखने को मिल जाते हैं। बाकी भाई इसके सस्पेंशन है, इतने लाजवाब सस्पेंशन है कि 6 वे एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। छोटे मोटे पोर्ट होल्स तो आपको पता ही नहीं लगता, यहाँ तक कि जो बड़े पोर्ट होल्स भी है उनमें भी आराम से ये निकल जाती है। तो सिर्फ जो मुझे एक कॉन्स लगा, सिर्फ बाकी सारे प्रोज हैं इसके अंदर, सारे एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज मुझे कुछ भी नहीं लगा अब तक 3 साल के अंदर। सिर्फ जो लगा मुझे वो ये लगा कि इस प्राइस रेंज में जो रॉयल एनफील्ड है कहीं ना कहीं उसको ट्यूबलेस टायर देने चाहिए थे। आज भी इसके अंदर है ट्यूब वाले टायर आते हैं जो कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसे में फंस सकते हो। तो मैं इनको रिप्लेस करवाने वाला हूँ। इनके अंदर एक तो एलो डलवाने वाला हूँ और जो ट्यूबलेस टायर है वो डलवाने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी बार जब मैंने इसे लॉन्ग ट्रैवल किया तो नाइट के अंदर मेरे को थोड़ा सा जो रिस्क लगा वो ये लगा कि कहीं भी अगर पंचर हो जाए तो ऐसे में आपको अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाता है ट्यूब वाले टायर। तो अगर इसके अंदर ट्यूबलेस टायर होते हैं तो और भी बढ़िया होता। साथ के साथ जो इसकी लाइट्स का है थ्रो काफ़ी अच्छा है, लेकिन सिंपल सोबर है एक तरीके से।
अगर इसको रॉयल एनफील्ड चाहे तो इसको थोड़ा और मॉडर्न कर सकती है। बाकी जो इसका स्पीडोमीटर है वो भी सिंपल सोबर रखा गया है। जैसे कॉम्पिटिटर हैं उनके अंदर भी आपको अच्छा खासा स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, जिनके अंदर आपको ब्लूटूथ भी देखने को मिल जाता है, साथ के साथ काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हो सकता है रॉयल एनफील्ड ने इसको हमेशा की तरह बिल्कुल रो रखा, रगड़ फील वाली है चीज़ रखी, लेकिन इतने पैसे पे करने के बाद भी अगर आपको इतनी छोटी चीज़ें भी सिंपल सोबर मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे डिसअपॉइंटिंग है लगी। आज के टाइम में काफ़ी जो जावा की बाइक्स है उनके अंदर काफ़ी मस्त मीटर्स है देखने को मिल जाते हैं, डिजिटल भी मिलते हैं, साथ के साथ ब्लूटूथ वगैरह सारी फीचर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ आपको सिंपल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको गियर शिफ्टिंग देखने को मिल जाती है, छोटी मोटी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ नेविगेशन का भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी मैंने जो जावा के जो साइड बार एंड मिरर आते हैं यहाँ पे जो इंस्टॉल होते हैं जावा की बाइक्स के अंदर, वो मिरर भी मैंने इंस्टॉल करे थे। लेकिन अगर आप खुद से चला रहे हो तो उस केस के अंदर आपके लिए वो ठीक है। अदरवाइज आपके अलावा कोई दूसरा बाइक चला रहा है और रफ चला रहा है तो ऐसे में वो क्या है लूज़ होने के चांस रहते हैं। तो ऐसे में काफ़ी बार है वो लूज़ हो चुके थे, तो ऐसे मैंने उनको उतार कर रख दिया। जो इसके साथ के मिरर से मैंने वापस वही है इंस्टॉल कर लिए। बाकी ईजीली इंस्टॉल हो जाता है जावा के बार एंड मिरर्स। लेकिन जावा की जो बाइक्स है उनके साथ काफ़ी अच्छे सूट करते हैं, उन्हीं के लिए कंपनी ने है डिज़ाइन किए होते हैं, तो उन पे ज़्यादा है वो सूट करते हैं। बाकी पीछे से आपको जो पीछे वाला टायर है वो भी अच्छा खासा है वाइड देखने को मिल जाता है। काफ़ी जो इसकी स्टार्टिंग जो रेंज आती है जो रॉयल एनफील्ड की बाइक होती है, काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि जो फ्रंट टायर है वो काफ़ी उसकी वाइडनेस काफ़ी ज़्यादा आती है और जो बैक साइड का टायर है वो काफ़ी पतला आता है। तो वो वाली जो सीरीज है मुझे भी पर्सनल खुद पसंद नहीं है, लेकिन वो स्टार्टिंग रेंज के अकॉर्डिंग वो काफ़ी बेस्ट रहने वाली है, जो ब्लैक कलर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको कलर ऑप्शन सिर्फ जो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक सिग्नल सीरीज है उसी के अंदर जो कलर ऑप्शन है देखने को मिलता है। बाकी अब तो काफ़ी सारी जो बाइक्स है वो उनके अंदर सीरीज़ के अंदर आ चुकी है। बाकी जो उनकी जो मोस्ट डिमांडिंग पॉपुलर जो बाइक है छोटे सेगमेंट में लाइट वेट के अंदर 350 के अंदर हंटर हो गई, ऐसी कई सारी बाइक अब तो निकल चुकी हैं। लेकिन आज के टाइम में भी उन बाइकों को और इस बाइक को देखता हूँ तो कहीं से भी मुझे रिग्रेट फील नहीं होता, कहीं से भी ये आउटडेटेड है मुझे नहीं लगती। और बाकी मैंने इसको जो इंडिकेटर से स्मोक करवा रखा है। बाकी यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट है देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे इंजन गार्ड भी मैंने एक्स्ट्रा डलवाया था सीरीज के अंदर, और ये बुल गार्ड भी। बाकी मैंने जो टैंक है और जो मड गार्ड है इस पर मैंने PPF करवा रखी है। बाकी अदर पार्ट पे इसलिए नहीं करवाई क्योंकि सारे पार्ट है खोलने पड़ते हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि नई की नई बाइक खोले, तब से मैंने नहीं करवाया। बाकी कहीं ना कहीं लोगों को एक कंसर्न हो जाता है कि मैट ब्लैक कलर है कुछ टाइम बाद है फेड हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इसको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और खूब धुलाई भी होती है और काफ़ी रब भी चलती है, काफ़ी गंदी भी होती है, लेकिन ऐसा का ऐसा कलर है। बाकी माइंड मत करना अब ये गंदी पड़ी हुई है तब जाके इतनी अच्छी लग रही है। अगर बिल्कुल क्लीन होती तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाते हैं कि मैं शोरूम से लेके आया हूँ या फिर इसको घर से लेके आया हूँ, ऐसा कुछ इसका लुक रहने वाला है। और भाई मतलब ये 3 साल हो गए इस बाइक को, लेकिन आज भी जब भी इसको लेके निकलता हूँ भाई मन नहीं भरता, सिर्फ ऐसा मन करता है चलाते जाओ चलाते जाओ। सिटी के अंदर भी खूब चलाने का मन करता है, लेकिन जो इसकी पावर है भाई 350 सीसी इंजन की, भाई उसका मज़ा अगर आपको चखना है ना तो भाई आपको हाईवे के ऊपर जाना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा लगता है कि ये बाइक जो बनाई गई है पूरी प्योर हाईवे के लिए बनाई गई है, क्योंकि हाईवे के ऊपर इसकी जो पूरी स्पीड है, पूरी 350 सीसी की जो पावर है निकल के आती है। और ऐसा लगता है अभी साइड बाय साइड आप जैसे कोई आपने स्कूटी चलाई उसको हाईवे पे 70-80 तक ले जाके देखना भाई पूरी वाइब्रेट करने लग जाएगी और ऐसा फील होगा कि आप एक्चुअली में उस स्पीड के अंदर ड्राइव कर रहे हो 70-80 की स्पीड में। उसके बाद स्प्लेंडर ड्राइव करना, उसके बाद छोटी मोटी बाइक है वो भी चला के देखना, उसके बाद इसको चला के देखना भाई जो ये चिपक के चलती है और जो कॉन्फिडेंस आता है, जो इसके डिस्क ब्रेक मिलते हैं दोनों व्हील्स के अंदर, भाई तुरंत कंट्रोल हो जाती है। 100 की स्पीड पे भी 120 की स्पीड पे भी तुरंत वहीं की वहीं कंट्रोल हो जाती है। तो भाई ये इसकी खूबी रहने वाली है। और इसकी सीट भाई इससे चाहे से आप कितना भी ट्रैवल कर लो आप बिल्कुल भी नहीं थकोगे, क्योंकि जो इसका सीट का जो वाइडनेस है ना भाई, ये सीट ये कंफर्ट है भाई, जो इसके अंदर कुशनिंग है भाई, जो अदर नीचे सेगमेंट की जो बाइक आती है उनके अंदर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। उसकी मैं जो कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा तब उसके जो मैं साइड बाय साइड बताऊंगा कि स्प्लेंडर के अंदर मैं राइड कर रही थी 145 किलोमीटर नॉन स्टॉप, और इसके अंदर मैं 2 से 3 बार कर चुका हूँ 300 किलोमीटर की जो राइड है नॉन स्टॉप। भाई एक मैं सीन है वो आपसे शेयर करता हूँ। एक बार मैं इससे जयपुर गया रफ रोड से, जहाँ पे रोड बिल्कुल भी नहीं थे, पूरा टूटा हुआ रोड था, पोर्ट होल्स थे। 200 किलोमीटर मैंने
सिर्फ एक स्ट्रेच लिया था बीच के अंदर 150 किलोमीटर के अप्रोक्स। तो भाई पोर्ट होल्स के अंदर गंदी रोड्स के रास्ते के थ्रू जब मैं इसको चला के गया तो भाई उस कंडीशन में जब मैं दूसरी बार जब मैं हाईवेज़ के थ्रू गया 200 किलोमीटर मैंने नॉन स्टॉप चलाई, उसके अंदर कोई मैंने स्ट्रेच नहीं लिया था। तो भाई उसके अंदर तो पता ही नहीं चला कि मैं बाइक से आया हूँ। और जो पोर्ट होल के रास्ते गंदे रास्ते से गया उसके अंदर भी ना के बराबर पता चला। सिर्फ जो टूटी हुई सड़कें थी उनकी वजह से लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं गंदे रास्तों से आया हूँ, थोड़ी बहुत थकावट हुई। लेकिन भाई जब मैं हाईवे के थ्रू गया नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर तो भाई किसी एंगल से फील नहीं हुआ कि मैं बाइक चला के आया हूँ और कहीं ना कहीं मुझे कोई भी स्ट्रेस या कोई भी थकावट बिल्कुल भी नहीं हुई। वहीं पे मैं एक्टिवा स्कूटी से गया तो भाई उसके अंदर मैंने इतने सारे स्ट्रेच ब्रेक लिए और अनकम्फर्ट राइड थी। उसकी सीट कंफर्ट थी, लेकिन जो आप इसको चला सकते हो 100 की स्पीड के अंदर, 120 की स्पीड के अंदर आराम से, उनको नहीं चला सकते। ऐसे ही जो स्प्लेंडर प्लस बाइक है उसकी तो भाई कंफर्ट भी नहीं है, उसकी राइड भी नहीं है, और भाई सिटी के अंदर अच्छा एवरेज निकाल के देती है स्प्लेंडर बाइक्स वगैरह। लेकिन भाई जब उनको हाईवे पे लेके जाओगे, क्योंकि जो उनकी लिमिट होती है स्पीड लिमिट, उस हाई स्पीड लिमिट के अंदर चलाओगे तो भाई वो फ्यूल इकोनॉमी वो भी नहीं निकालेगी। यहाँ तक कि जो एक्टिवा चलाओगे वो भी फ्यूल इकोनॉमी नहीं निकाल के देगी टॉप स्पीड के अंदर, क्योंकि टॉप स्पीड के अंदर जो भी स्कूटी होंगी, बाइक होंगी, वो फ्यूल काफ़ी ज़्यादा पिएंगी। लेकिन भाई ऐसे केस में भाई इसके साथ ऐसा नहीं है। आप इसको टॉप स्पीड पे चलाओगे ना तो ये उसी अकॉर्डिंग चलेगी, क्योंकि आप लास्ट 120 नहीं जाओगे, आप 100 के अप्रोक्स रखोगे तो भाई ये उतना ही फ्यूल निकाल के देगी जो कि अदर स्कूटी और जो बाइक वो 80 की स्पीड के अंदर जो फ्यूल पिएगी वो 100 के अप्रोक्स वो इसके बराबर निकाल के देगी। तो कहीं ना कहीं हाईवे के अकॉर्डिंग जो आप जो मानते हो कि लाइट वेट स्कूटी है, लाइट वेट स्प्लेंडर बाइक है, हाईवे पे भाई वो लाइट वेट का कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता। टेबल के अंदर भाई इसका कोई तोड़ नहीं है। जो मैं स्प्लेंडर प्लस से गया भाई, स्प्लेंडर प्लस के अंदर भी मैंने हर 30 किलोमीटर बाद मेरे को स्ट्रेच ब्रेक लगाना पड़ा। इतना अनकंफर्टेबल राइड है उसकी सीटें भी पतली पतली हैं। सीटी के अकॉर्डिंग वो बनी हुई है बाइक, हाईवे के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है। उसकी सीटें बहुत पतली पतली है। कुछ टाइम बाद अगर लगातार आपने 50 किलोमीटर या वन साइड 100 किलोमीटर भी चल ली है तो 100 किलोमीटर चलने के बाद 150 किलोमीटर के अंदर तो ऐसा लगेगा कि आपका जो पिछवाड़ा है ही नहीं, पीछे सुन्न हो जाएगा बिल्कुल। जबकि इस बाइक के साथ आज तक ऐसा फील ही नहीं हुआ। जब मैं ये बाइक सर्च कर रहा था तो उसके साथ साथ जो जावा की बाइक है वो भी मैं सर्च कर रहा था, लेकिन उस पर ना जाने का रीज़न सिर्फ यही थे कि जो इसकी आफ्टर सेल सर्विस थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे जो सिटी के अंदर शोरूम है सिर्फ गिने चुने एक शोरूम था, उसके अंदर भी प्रॉपर तरीके से पार्ट है अवेलेबल नहीं थे जब मैंने किसी फ्रेंड की ट्राई की है। उसके बाद वो काफ़ी जो ग्राउंड क्लियरेंस था वो काफ़ी नीचे था, साथ के साथ जो उसका वेट है वो काफ़ी लाइट था। सिर्फ वेट के अंदर और डिज़ाइन के अंदर मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप सेकेंडरी बाइक के तौर पे कंसिडर कर रहे हो बाइक, तो ऐसे में आप जो जावा की बाइक्स है उनके ऊपर भी जा सकते हो। अगर वो ऑफ करना चाह रहे हो या फिर आप सेकेंडरी बाइक के तौर पे बाइक देख रहे हो तो ऐसे में जो जावा की 42 बूबर बाइक है उसके ऊपर जा सकते हो, या जावा की जो भी सीरीज वाली बाइक है उन पर जा सकते हो। और आप मोस्टली सिंगल राइड करते हो, अगर साथ में अलग भी किसी फैमिली पैसेंजर को ले जाना हो तो ऐसे में भाई वो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लॉन्ग रूट तक जो उसकी जो एक्सटेंडेड सीट है, सीट तो मिल जाती है सिंगल सीट के अंदर ही आपको देखने को मिलती है ज़्यादातर, लेकिन एक्सटेंड सीट भी मिल जाती है, लेकिन उस पर आप ज़्यादा लॉन्ग राइड नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ वो सिटी के आसपास जाने के लिए वो एक्सटेंड सीट है, छोटी सीट है, वो ऑफ़र करती है जावा बाइक। लेकिन आप सिंगल यूज़ कर रहे हो शो ऑफ करने के लिए और आप सेकेंडरी बाइक के तौर पे कंसिडर करना चाह रहे हो तो उस जावा की बाइक्स पे है जो भी सीरीज़ है उन पे ऊपर जा सकते हो। और आपको कोई आफ्टर सेल सर्विस से कोई इशू नहीं है, आप सर्विस के लिए नियर बाई सिटी के अंदर भी जा सकते हैं इजीली, काफ़ी किलोमीटर ट्रैवल करके, ऐसे में आपको कोई इशू नहीं है, तो ऐसे में आप उस बाइक के ऊपर जा सकते हो। बाकी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए और एक भरोसा होता है जो कंपनी का कि आप कहीं भी उसकी सर्विस करा सकते हो। और जो मोस्ट पॉपुलर जो कंपनी रहने वाली है, जो कि इंडियन नेवी, आर्मी जो भी इनको प्रमोट करती हैं, तो भाई एक तरीके से एक विश्वास है रॉयल एनफील्ड का। इसकी आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी बढ़िया है और कभी भी इसकी कहीं पे भी आप सर्विस करा सकते हो। और हर सिटी के अंदर आपको 1 से 2 ईजीली सर्विस सेंटर अवेलेबल हो जाएंगे, कोई भी पार्ट्स है ईजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और जो इसका बिल्ड क्वालिटी है भाई इसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी कि मैं रॉयल एनफील्ड पे गया। आज के टाइम में सेकेंडरी बाइक के अकॉर्डिंग जज करूँ तो मैं जावा की बाइक्स पे जाना पसंद करूँगा सिंगल राइड के लिए। अगर मुझे सिंगल चलना है और थोड़ा डिज़ाइन लुक वाइज मुझे चाहिए
और मुझे ग्राउंड क्लियरेंस से कोई मतलब नहीं है, तो मैं जावा की बाइक पे जाना चाहूँगा सेकेंडरी बाइक के तौर पे। बाकी प्राइमरी बाइक के तौर पे भाई रॉयल एनफील्ड की बाइक काफ़ी शानदार है। इसका कंफर्ट, इसकी राइडिंग, हर एक चीज़ इसकी नेक्स्ट लेवल रहने वाली है। इसका जो सीट है वो भी काफ़ी लेंथी वाइड ही मिल जाएंगी, जबकि आजकल की जो बाइक्स आ रही हैं उनके अंदर आपको सिर्फ सीट है वो सिर्फ यहाँ तक ही है, सीमित है। बाकी इतनी लेंथ है नहीं मिलेगी। लेंथ सिर्फ आपको मोस्टली जो पुरानी जो सीरीज़ है उनके अंदर अच्छी खासी लेंथ, अच्छा खासा वेट, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है देखने को मिलेगा। तो यही रीज़न था कि मैं इसके ऊपर गया। तो भाई ये थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि असल ऑटोमेटेड वीडियो डे टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।